सखियां आपस में बात करती हैं। एक ने कहा पता चला सखी? दूसरी पूछी क्या? बोली कि जैसे बाबा जी के साथ दो आए थे, बारात में भी दो आए हैं। दो बारात में भी आए हैं। एक सखी बोली तुमको क्या मालूम जो हमको मालूम है? हमने तो पता लगाया है कि जो बारात में दो आए हैं उनमें भी एक गोरा है और एक सांवला है। तीसरी बोली हम इसके आगे का बता दें? जो सांवले वाले हैं उनका नाम है भरत और गोरे वाले का नाम है शत्रुघ्न। एक सखी बोली प्रसन्न मत हो, मैं इसके आगे का जानती हूं। बोले अब तुम क्या जानती हो? बोली जो बाबा जी के साथ दोनों आए थे, अब बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास अपने भाई हैं, खास अपने भाई हैं। चाचा ओचा के लड़का नहीं है, अपने भाई है खास। सखियां सुनी तो नाचने लगी। एक सखी बोली हम एक बात कहें, हम तो ब्रह्मा जी से भीख मांग लेंगे कि ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ चक्कर चलाइए ना कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के वापस न जाए। सखियां तुरंत ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगती हैं। पुरनारी सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावही ब्याही हो चारे हो भाई पुरहाम सुमंगल गावही ब्याही हो चारे भाई पुरहाम सुमंगल गावही ब्याही हो चारे ब्याही हो चारे ब्याही हो चारे भाई। सखियां प्रार्थना करती है ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कुछ करिए ना कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में संपन्न हो जाए। सखियां एक दूसरे को बारी बिलोचन पुलकतना सखी सब कर पूरा पुण्य पयो निधि दो सखी सब कर पूरा। एक दूसरे को सखियां समझाती हैं चिंता मत करो, धैर्य रखो, शंकर जी हम लोगों की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इन चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही संपन्न होगा। अब मुहूर्त निकला। क्या निकला? मुहूर्त। जोर से बोलिए। मुहूर्त समझते हैं ना? बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा हाँ, यहां विवाह के लिए मुहूर्त देखा जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, भारत के बाहर सब मुहूर्त संडे को आता है। मैंने बाहर में अमेरिका में एक पंडित जी से पूछा अभी अटलांटा में कि ये बताइए आप कोई स्पेशल पतरा लेके यहाँ आए हैं? पूछे क्यों महाराज? तो आप लोग सब मुहूर्त संडे को कैसे निकाल देते हैं? बोले महाराज वीकडेज में यहाँ किसी को टाइम नहीं होता है, वीकडेज में मुहूर्त निकालेंगे तो हमको बुलाएगा कौन, इसलिए हम सारा मुहूर्त संडे को निकालते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मॉरिशस में शादी में बैंड बाजा नहीं होता। अद्भुत बात बाबू, वहां शादी में बैंड बाजा नहीं बजता। फिर क्या बजता है? बारात में जितनी गाड़ियां गई रहती हैं
लड़की के दरवाजे के सामने जाकर सभी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और 10 मिनट तक सभी गाड़ी अपना हॉर्न बजाते हैं। वहां का बैंड बाजा है। कहो मुहूर्त निकाला गया, 2 स्थान पर मुहूर्त निकला। जहां बारात रुकी है, बारात कहां रुकी है? जनवासे में। वहां ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के महल में उनके ज्योतिषी निकाले। दोनों जगह एक ही मुहूर्त निकला। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि और दिन मंगलवार का। आज कौन सा दिन है? सोमवार, मंगलवार। तो ये भी रघुनाथ जी की इच्छा है। राम जी का विवाह राम कथा में भी मंगलवार को हुआ और देहरादून में भी मंगलवार को हो रहा है। ये रचना है ठाकुर जी की। मुहूर्त पहुंचा जनवासे में, नारद जी लेकर के गए। नारद जी मुहूर्त ऐसे लेकर गए थे हाथ में। भगवान पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर ले आए हैं। भगवान बोले इसका क्या मतलब? नारद जी बोले एक आप है, हम एक दिन के लिए कहे थे हमको अपना चेहरा रेंट पर दे दीजिए, हम शादी करके चेहरा लौटा देंगे आपको। हम आपका चेहरा मांगे और आपने हमको बंदर बनाकर मेरा विवाह काट दिया था। एक आप है जिन्होंने मेरा विवाह काट दिया, मैं हूं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है हम लोगों में। पूरी सभा हंसने लगी। लोगों ने देखा, ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला जो ब्रह्मा जी ने निकाला है। जय जयकार हुआ। विवाह का दिन आया। गोधूली बेला में भगवान अश्व पर, घोड़े पर दूल्हा स्वरूप में तैयार होकर के चढ़े हैं। और जैसे भगवान बाहर निकले जनवासे से हो, पूरा देव समाज जय जयकार करने लगा। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। शंकर भगवान के एक मुख में कितने नेत्र होते हैं? 3। और उनके कुल कितने मुख हैं? 5। तो कुल कितना नेत्र हुआ? 15। शंकर भगवान अपने 15 नेत्र खोल करके राम जी का दर्शन कर रहे हैं। यहां जो कार्तिकेय भगवान बैठे हैं पार्वती जी की गोद में, इनके 6 मुख हैं खड़ानन, और एक मुख में 2 नेत्र। तो कुल कितने नेत्र हुए? कार्तिकेय भगवान 12 नेत्र से, इनके पिताजी 15 नेत्र से देख रहे हैं। कार्तिकेय जी कितने नेत्र से? 12। बेचारे ब्रह्मा जी डिस्टर्ब हो गए। काहे? ब्रह्मा जी के पास कुल 4 मुख, एक मुख में कितने आंख? 2, टोटल 8। ब्रह्मा जी देखे शंकर भगवान को, बाबूजी 15 नेत्र से, इनके लड़का 12 नेत्र से, हम ब्रह्मा होके 8 नेत्र लेके बैठे हैं। थोड़ा उदास हो गए। ब्रह्मा जी 8 नेत्र से देख रहे हैं। इंद्र अपने हजार नेत्र से भगवान के दूल्हा स्वरूप का दर्शन करते हैं। जनवासे में भगवान जनवासे से निकले, द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन समझते हैं ना? दूल्हे का द्वार पूजन हुआ। में जाता है मंडप में बैठने की, वापस जनवासे में जाता है। बोलिए, जनवासे में जाता है ना, आंगन में फिर विवाह के समय जाता है, विवाह होने के समय। लेकिन राम जी द्वार पूजन के बाद जनवासे में नहीं गए। कहां गए? भीतर चले गए। जानते हैं क्यों? दूल्हा जब अपने घर से जाता है तो कई रस्म होते हैं। हल्दी लगता है, उसको चुमावन होता है। राम जी का एक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो जो कार्यक्रम राम जी का उनके घर में नहीं हुआ था, वो सब कार्यक्रम मिथिला में सखियों ने पूरा किया। भीतर ले जाकर के राम जी को सखियां भीतर ले जाकर के बिठाई है। भगवान बैठे हैं। आपको एक प्रश्न करूं? लड़की के घर में दूल्हे को देख करके सबसे अधिक प्रसन्न कौन होता है? हाँ, सास। लड़की की मां दूल्हे की सास सबसे अधिक प्रसन्न होती है। कल्पना करिए जिस आंगन में भगवान ही दूल्हा बन करके पहुंच जाए, वहां पर सास को कितना आनंद हुआ होगा। यहाँ ये भी गोस्वामी जी लिखते हैं, जो सुख भासी मातु मन
देखी राम बर सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा से। सुनैना मैया इतने आनंद में आ गई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सखियां भगवान का रूप देखकर गाने लगी। चंद मंद होई गई ले, चंद मने चंदा, देखी के सांवरी सुरतिया पहुनवा के। सखियां अनेक प्रकार से मंगल भाव प्रकट करती हैं। आपको बताऊं, विवाह के मंडप की, जैसे मंडप बना है ना, मंडप के दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था थी। एक तरफ बारातियों के लिए और एक तरफ घरातियों के लिए। जनक जी महाराज ने ऐसा स्वागत किया है बारातियों का, देवता वेश बदलकर बाराती बनकर आए हैं। देवता आपस में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिस दिन से हम लोगों को बनाया है, हमने अपने जीवन में बहुत विवाह देखे, परंतु आज जीवन में पहली बार सम समधि का दर्शन हो रहा है। जनक जी और दशरथ जी में से कौन बड़ा कौन छोटा कहा नहीं जा सकता। सम समधि देखे हम आजू। चारों वेद भगवान विवाह कराने के लिए मंडप में बैठे हैं। चारों वेद भगवान ब्राह्मण बनके, सूर्य भगवान बैठे हैं ये देखने के लिए कि मेरे घर का कोई नियम छूट न जाए विवाह में है। अग्नि नारायण अग्नि कुंड में प्रकट होकर बैठे आहुति लेने के लिए। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद सोने की थाल में जल लेकर जनक जी सुनैना जी राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निसार जनु चहुदि से चले जे पद सरोज मनोज हरिपुर सर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जैसे जनक जी राम जी के पांव को पखारना प्रारंभ किए जल से, वहां जितने देवता वेश बदलकर बाराती बनकर बैठे थे, सभी देवता आपस में वार्ता करने लगे। ध्यान से देखिए, जनक जी उसी पांव को धो रहे हैं जो पांव शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिसका एक बार दर्शन करने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये वही चरण है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी उसी चरण को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज इस ब्रह्मांड में जनक जी से अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता है। बोलिए जनक जी महाराज की जय। सारा देव समाज जनक जी का जय जयकार करने लगा। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। साखोचार के बाद पानी ग्रहण कन्यादान हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति करे होम विधिवत गाठ जोरी ओम राई भावरी होम राई भावरी होम राई भावरी। पानी ग्रहण कन्यादान के बाद विधिवत गठबंधन भया। अब विधिवत गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी। क्या पड़ी? भांवरी। कितनी भांवरी पड़ती है? 4। कितनी पड़ती है? 7 भांवरी फिल्म में पड़त है बस।
ये फिल्म का दिया हुआ कीड़ा है सात भावरी। हमारे एक बड़े अद्भुत विद्वान पंडित है बिहार में, बोले महाराज एक बार मैं जयपुर गया शादी कराने, अब मैं वैदिक परंपरा के अनुसार 4 फेरे करवा दिया। अब जो दुल्हन की सहेलियां थी मेरे ऊपर बिगड़ गई, हमको किनारे ले जाकर बोली बताइए किस फिल्म के आधार पर आपने 4 फेरा करवाया है। वो लगी फिल्म का नाम गिनाने, इस फिल्म में 7 फेरा, इसमें 7 फेरा। विवाह में 4 फेरे होते हैं। क्यों? जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, एक एक पुरुषार्थ के लिए एक फेरा लिया जाता है। भांवरी पड़ी, भांवरी के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया है, राम जी अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। यजमान परिवार कहाँ है? यजमान, आज के यजमान सब परिवार आइए पूजन के लिए। जैसे मुनियों ने राम जी को आज्ञा दिया कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए, मेरे राम जी राम से सिर सिंदूर दे शोभा कहे न जाति विधि के, राम से सिर सिंदूर दे शोभा कहे न जाति विधि अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलो भय के। अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहिलो भय के। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, परु दुलहिन बैठे आसन। बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, परु दुलहिन बैठे आसन। जैसे भगवान ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, पूरी सृष्टि बोल उठी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन एक आसन पर विराजमान हो जाएं। सीता मैया जा करके राम जी के निकट बैठ गई बगल में। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जनक जी से जाकर बोले महाराज आपके घर में और बेटी है बची? जनक जी बोले गुरु जी 3 बेटी बची हैं घर में। गुरु जी बोले आपके घर में 3 बेटी बची है, हमारे घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको, इसी मंडप में सबका विवाह हो जाएगा। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण जी का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया से हुआ। आप बताइए विवाह का मंडप कितना बना है? जोर से बोलिए। एक मंडप बना है विवाह का, और मंडप में कितना दुल्हा दुल्हन हो गए? 4। सखियां नाचने लगी। जो पिता एक बेटी के लिए मंडप बनाया हो उसमें 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, कितना आनंद आएगा हो। सखियां देखकर नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया।
बढ़ के कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरा रे झूलमी नयनवा, कारे कारे कजरा रे झूलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सावरा सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावरा सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। अरे रे बेहाल सखिया, अरे रे बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। आँखियों न देखनी सुननी न कान है, आँखियों न देखनी हम सुननी न कान है। जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। अरे बेमिसाल सखिया, अरे बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बढ़ के कमाल सखिया। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप
तप कैला से ही हमारा मिथिला में मेहमान भइलन से ही हमरा मिथिला में मेहमान भइलन आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया अरे रे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया चारों दुल्हा में बढ़ के कमाल सखिया बढ़ के कमाल सखिया बढ़ के कमाल सखिया बोलिए दुल्हा सरकार की। कुछ भोजन है, भोजन हमको नहीं, सरकार को भोग लगा हुआ है बाबू। भगवान विवाह के बाद पिताजी के साथ भाइयों के साथ भोजन करने गए, सखिया लगी गरियाने। यहाँ देहरादून में गाली सुननी पड़ती है शादी में, यहाँ गाली नहीं दी जाती। फिर कौन सा ब्याह होता है? ब्याह में जब ले गाली ना पड़े तो ब्याह का आनंद नहीं है। क्या हो? सखियां लगी गरियाने, अरे छयलवा ये छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी, पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन आनी धरो मणि थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी जेवत लालन मृदु मुस्कावत, देवत लालन मृदु मुस्कावत देवत लालन मृदु मुस्कावत देवत लालन मृदु मुस्कावत और गावत सरहज गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी राम जी की एक बहन थी, उनका नाम था शांता। सखी कहती है अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी लेकिन शांता बहन तुम्हारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी शांता जी राजकुमारी थे, उनका विवाह राजकुमार से होना चाहिए, लेकिन श्रृंगी ऋषि से विवाह हुआ। सखियां कहती है देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार को देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार लेकिन लय भागे जटाधारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी जेवत लालन सीध सदन में, देवत लालन सीधे सदन में सीध सदन में, सीध सदन
हर सीध सदन में, सीध सदन में, जीवत लालन सीध सदन में, जीवत लालन सीध सदन में, सियाली बलिहारी नयनवा को गई हो सुनी सुनी गारी, नयनवा को गई हो सुनी सुनी गारी, पवनवा को गई हो सुनी सुनी गारी, नयनवा को गई हो सुनी सुनी गारी, पवनवा को गई हो सुनी सुनी गारी, नयनवा को गई हो सुनी सुनी गारी। बोलिए दुल्हा सरकार की। इसी प्रकार विवाह के 15 दिन पहले बारात मिथिला पहुंची और विवाह के बाद भी कई दिनों तक बारात मिथिला में ही बनी रही। दशरथ जी महाराज नित्य विदाई मांगते थे और जनक जी और प्रेम आदर करके बारात रोक देते थे। तो यदि मिथिला में कई दिन तक बारात रुक सकती है तो सेलाकुई में एक रात तो रुक ही सकती है बारात। इसी दृश्य के साथ कि भगवान ससुराल में खूब आनंद कर रहे हैं, आज की बेला को हम और आप विश्राम देते हैं। आप सबको पुनः एक बार इस दिव्य श्री सीताराम विवाह महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। कल हम और आप अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और एक साथ कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पार मिला कब राम का शोभा अपरंपार, नेति नेति बोल कर गए वेद तक हार। बोलो दुल्हा सरकार की। आज की पावन दिव्य कथा भगवान श्री राम जी का पावन सुंदर विवाह आपने आज श्रवण किया। एक बार बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आज की पावन दिव्य कथा में हमारे मध्य कुछ अतिथिजन आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य सुखदेव सिंह फरसवाण जी आए हुए हैं, वे भी महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आएंगे। श्रीमान उदयभान यादव जी, श्रीमान राजेंद्र बलूनी जी, श्रीमान मनमोहन सिंह रावत जी, श्रीमान अनुज महावर जी, श्रीमान दीपक गुप्ता जी, श्रीमान राजीव बाधवा जी, पंडित सौरभ जी,
आशा कश्यप जी वार्ड मेंबर केशोबाला से हमारे मध्य हैं, आप भी मंच पर आए। गगन जी और शिवम जी आगरा से हमारे मध्य आए हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सत्येंद्र चौधरी जी, श्रीमान दिलीप कुमार पांडे जी बलिया से हमारे मध्य आए हैं, हम आपका भी स्वागत सत्कार करते हैं। आपसे निवेदन कि मंच पर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान अशोक मिश्रा जी और सीए श्री निखिल गुप्ता जी, आपसे निवेदन कि आप मंच पर आकर के महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार पूरी टीम के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। बड़ा सुंदर भव्य आयोजन, और एक ताली जोरदार वाली हमारे साउंड वाले भैया जो ऑपरेट कर रहे हैं, बड़ी सुंदर आप लोग जो ध्वनि सुन रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही सर्वोपरि है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये जो कार्यक्रम आप भगवान श्री राम की सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आप बाद में भी अगर इस कथा को श्रवण करना चाहें, आप देखना चाहें कि हमारा चेहरा भी कहीं आया है, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। चैनल YouTube पर पूज्य श्री राजन जी महाराज, आप जब YouTube पर डालेंगे तो आपको ये सुंदर पूरी 9 दिन की कथा YouTube चैनल से मिल सकती है। अच्छा, श्रीमान त्रिभुवन सेमवाल जी भी हमारे मध्य आए हैं, हम उनसे भी निवेदन कि वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम। कल भी बड़ी सुंदर कथा आपको श्रवण करने को यहां से मिलेगी। किस प्रकार से कल वन गमन की सुंदर कथा आप सभी को श्रवण करने को मिलेगी, और ये लक्षण पुत्र का है, और प्रत्येक पुत्र के अंदर ये लक्षण होना चाहिए कि माता पिता के वचनों का अक्षरशः पालन करने का जो एक चरित्र दिखाया है, वो भगवान श्री राम के माध्यम से ही मिल सकता है। तो ऐसी सुंदर और दिव्य कथा महाराज श्री के मुख से हमें कल श्रवण करने को मिलेगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। कल कोई मुझसे कह रहा था कि कुछ महाराज श्री के विषय में भी बोल दीजिए आप, तो मैंने कहा कि सूरज के सामने दिया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जब वो निकल कर आते हैं तो प्रकाश चारों ओर खुद फैल जाता है। यजमान परिवार से निवेदन कि वो लोग मंच पर आ जाएंगे और आरती सभी लोग मिलकर के करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के ही दुलरुआ दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के ही दुलरुआ दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मऊर लर मोती है, चपकन चारू पियहुती होती है। देखूं चरण महावर
कर कंगन दुल्हा के, देखूं चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। नयन कजरवा हालत घूंघराली काली, कनवा में कुंडल सोहे ओठवा में पान के लाली। सोहे नीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के, सोहे नीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान और तिरछी कटान है, जाति कोई उपमा न सकल जहान है। कोटि काम छवि बारो अंग अंगन दुल्हा के, कोटि काम छवि बारो अंग अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है, लाडली कृपा से पौलो ऐसन में मेहमान है। ऐसन बांधु नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के, ऐसन बांधु नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के दुल्हा दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के दुल्हा कोना के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो, सखी है आरती उतारो, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नतेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नाग्रजा